सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें कि डिमांड भी की थी आप में से लोगों ने कि एम्ब्रियोलॉजी का कुछ टॉपिक है जैसे ब्लास्टोला है, मोरूला है, इनको समझा दीजिए। तो उसी को हम लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन जिसको हम कहेंगे। तो भ्रूणीय परिवर्धन समझने के लिए देखिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप इसको स्टडी करेंगे, जो लोग एमएससी बीएससी पढ़ रहे हैं और एम्ब्रियोलॉजी जिनका उसमें टॉपिक रहा है, पेपर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल की या जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझने के लिए, हम फ्रॉग का एग्जांपल ले रहे हैं। फ्रॉग के एग्जांपल से हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझेंगे। देखिए फ्रॉग में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है ये हम जानते हैं। फ्रॉग में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जन्म। ठीक है, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद क्या बनता है, एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है। ठीक है, यानी निषेचित एक अंडे का निर्माण होता है। जब ये निषेचित अंडा बनता है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग बन रहा है, इस फर्टिलाइज्ड एग को ही हम कहते हैं जाइगोट, यानी हिंदी में कहूं तो युग्मनज। और यही वो फेज होती है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या मैं ऐसे कहूं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की यही क्या है, फर्स्ट फेज है। ठीक है, अब जब ये फर्स्ट फेज पूरी हो जाती है, इसी के बाद कंप्लीट जो फ्रॉग है वो बनता है। यहां पर देखिए हमने जैसे जाइगोट है, जाइगोट से लेकर यहां पर कंप्लीट फ्रॉग या फ्रॉग बनने तक की जितनी प्रोसेस होती है, उस सारी प्रोसेस को हमने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यानी कि इससे इस तक की स्टेज को बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो समझने में इजी रहे इसके लिए इसको क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पहला है, हम जब पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, यानी कि एम्ब्रियो में किस तरीके से चेंजेस होते हैं और किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे। जब दूसरा पार्ट इसका आता है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जब मेंढक के बारे में पढ़ा है, तो उसमें क्या है, हालांकि अब इंटरमीडिएट कोर्स की मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट कोर्स से बहुत चेंज हो चुका है अब कोर्स। तो जो पहले कोर्स था उससे बहुत ज्यादा चेंज है अब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस समय मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड पूरे का पूरा ये बहुत डिटेल्ड होता था। तो जो हम बात वहीं पे आते हैं, जाइगोट से फ्रॉग बनने तक की प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो शुरू में ही मैंने लिखा था, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता कैसे है। देखिए जो ये जाइगोट था, जो अभी यहाँ पर बन रहा था, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी मैं बात कह रही हूँ। जो ये जाइगोट था, इसमें होता है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब उसमें डिवीजन की एक प्रोसेस होती है, विदलन हिंदी में जिसको कहा जाता है। तो ये क्लीवेज होता है। जब ये क्लीवेज होता है, इसके बाद बहुत सारी फेजेस यहाँ पर आती हैं क्लीवेज की वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। और उन स्ट्रक्चर में चेंज के बाद ही यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला, ये अलग अलग फेजेस होती हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उस दौरान। जब ये मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेजेस आती हैं तो वो किस वजह से आती हैं, वो आती हैं क्लीवेज की वजह से, जिस वजह से अलग अलग तरीके के वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं और उनको इन अलग अलग नामों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाइगोट से टैडपोल तक की जो प्रोसेस होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक, अगर मान लीजिए हम फिर से इसको डिवाइड कर दें, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फिर से डिवीजन कर दें, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पर ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या आता है,
देखिए अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं शुरुआत करूं तो कहां से होगी, जाइगोट से ही होगी। जाइगोट कैसा होगा, फर्टिलाइज्ड एग है और जब ये पानी में तैरता है तो इस तरीके का क्या होता है, एक सर्कल जैसा सॉरी ऐसे बनाती हूं, इस तरीके का क्या होता है, ये एक सर्कल जैसा होता है, गोला जैसा होता है। इसके ऊपर देखिए इस तरीके का ये होगा, कुछ कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो डायग्राम है, ये पूरे का पूरा डायग्राम बता रहा है यहाँ पर कि जो पहला ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि आधा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जो पिगमेंट फैला हुआ है जिसमें, इसे बोला जाता है एनिमल हेमीस्फीयर। नीचे का व्हाइट पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो होता है यूकी, और जिसे कई बार वेजिटल हेमीस्फीयर भी कहा जाता है। और तीसरा पार्ट है जो दोनों हेमीस्फीयर के बीच में है और जो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा लग रहा है जैसे अर्धचंद्राकार सा है, उसे बोला जाता है ग्रे क्रीसेंट। अब बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज कैसे होता है? क्लीवेज होता है ऐसे कि सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग कब, फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा। और ये डिवीजन जो होता है कंटिन्यूअस रहता है और लगातार होता रहता है। और ये डिवीजन किस तरीके का होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पर जाइगोट में डिवीजन हो रहा है उसको बोला जाता है क्लीवेज। अब फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लीवेज की बात करें कि जो फर्स्ट क्लीवेज है वो कैसा होता है। फर्स्ट क्लीवेज आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक तरीके से क्या है, जो हमने जाइगोट है उसकी बात करें, ये मान लीजिए जाइगोट है, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट क्लीवेज कैसे होगा, हर जो कोई भी फ्रॉग होगा, हर फ्रॉग में क्या होता है कि जब क्लीवेज होगा तो उससे जो जाइगोट है वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ये जाइगोट है और ये क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सेंटर से डिवीजन होगा और ये इक्वली यहां से क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसे बोला जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या बोला जाता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब फर्स्ट डिवीजन में जो यहाँ एक ग्रूव बनता है जो एनिमल पोल के बीच में है और जो ग्रे क्रीसेंट है उसके बीच से होते हुए इसे इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और ये बोले जाते हैं, जब 2 बराबर भाग बन गए हैं, इनको और इनको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स। ठीक हो गया, ये तो था फर्स्ट डिवीजन। जो फर्स्ट डिवीजन होता है मेरिडिनल डिवीजन कहा जाता है इसे, क्योंकि सेंटर से हुआ, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ब्लास्टोमियर्स यहां पर बन गए। अब बात आती है सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन या क्लीवेज जो होता है वो जस्ट इसके 90 डिग्री एंगल से होता है। इस तरीके से ये सेकंड डिवीजन यहां पर होता है, सेकंड क्लीवेज यहां पर होता है। जब ये सेकंड क्लीवेज होता है तो ये 4 इक्वल ब्लास्टोमियर्स यहां पर बन जाते हैं। 4 इक्वल ब्लास्टोमियर, पहले ये हुआ, अब सेकंड क्लीवेज ये हुआ, 4 इक्वल ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। अब रही बात थर्ड क्लीवेज किस तरीके से होता है। थर्ड क्लीवेज होता है ट्रांसवर्स, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे ऐसे तो पूरा पूरा आ गया, ठीक है, ये यहां तक भी ऐसे ऐसे, लास्ट तक इधर भी 4 और इधर भी 4, इस तरीके से क्या हो गए, 4 ब्लास्टोमियर्स यहां पर बन गए। लेकिन जो थर्ड क्लीवेज होगा, थर्ड क्लीवेज बिल्कुल इक्वेटर से ना होकर, मतलब बिल्कुल सेंटर से नहीं होता है, वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है और इस तरीके से ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है यहां पर थर्ड वाला। कैसा होता है, ट्रांसवर्स क्लीवेज, बिल्कुल सेंटर या इक्वेटर से नहीं होता है, वो होता है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, बट थर्ड क्लीवेज होता है ट्रांसवर्स। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, नाउ सेकंड क्लीवेज एंड दैट इज थर्ड क्लीवेज। क्लियर। जब ये थर्ड क्लीवेज यहां पर हुआ तो 4 and 4 टोटल कितने ब्लास्टोमियर्स बन गए, 8 ब्लास्टोमियर्स यहां पर बन गए। दूसरी चीज, ऊपर वाले ब्लास्टोमियर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो छोटे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ दीज। क्लियर। तो इनको बोला जाता है माइक्रोमियर्स और ये चूंकि बड़े हैं इनको बोला जाता है मैक्रोमियर्स। क्लियर हो गया, या लार्ज मेगामियर्स या स्मॉल माइक्रोमियर्स। तो इस तरीके से इनमें क्या हुआ, ये थर्ड क्लीवेज भी हो गया। और थर्ड क्लीवेज होने के बाद कितने ब्लास्टोमियर्स बने, 8। ओके,
ऊपर वाले छोटे हैं क्योंकि जो थर्ड क्लीवेज हुआ बिल्कुल सेंटर से नहीं हुआ, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर हुआ है, तो यानी कि एनिमल पोल की ओर हुआ है। तो इस एनिमल पोल की तरफ होने की वजह से ये वाले ब्लास्टोमियर्स छोटे हैं और नीचे वाले ब्लास्टोमियर्स बड़े हैं। ये वाली जो एक फेज होती है जिनमें अनइक्वल यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, या ये जो यहाँ पर होलोब्लास्टिक फॉर्म आई है, ये कैसी हो रही है, अनइक्वल हो रही है, क्योंकि ये बड़े और ये छोटे हैं। अब जब ये थर्ड क्लीवेज हुआ, इसके बाद फोर्थ क्लीवेज होगा। वो फोर्थ क्लीवेज कैसा होता है, फिर से रेखांशीय होता है, या ऐसा कहूं मेरिडिनल डिवीजन यहाँ पर फिर से होता है। जब ये मेरिडिनल डिवीजन फिर से होता है तो इसमें टोटल कितने बन जाते हैं, 16 माइक्रोमियर्स बन जाते हैं, सॉरी ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। फिर अगेन यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन, फिफ्थ वाला भी ट्रांसवर्स ही होता है। जब ये फिफ्थ वाला भी ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है तो उस समय टोटल कितने 32 ब्लास्टोमियर्स यहाँ पर बन जाएंगे, 32 ब्लास्टोमियर्स। ये मोरूला फेज को हम इस समय पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहां पर, जब हमने थर्ड क्लीवेज पढ़ा, उस थर्ड क्लीवेज के बाद, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसके बाद जितना एक बार फिर से डिवीजन होगा उसमें क्या बन जाएंगे, 60 डिवीजन होगा, क्योंकि वो कैसा होगा, मेरिडिनल डिवीजन होगा, तो यहाँ 16 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। फिर फिफ्थ होगा और उसमें भी फिर क्या बनेंगे, 32 यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। तो थर्ड क्लीवेज के बाद कौन सी फेज आ जाती है, मोरूला फेज आ जाती है। मोरूला फेज को लेकर बहुत सारे एक थियरीज हैं। ऐसा कहा जाता है बिल्कुल बॉल जैसी और सॉलिड बॉल जैसी यहाँ पर फेज होती है। लेकिन अगर हम ब्लास्टोमियर्स को देखें तो दो तरीके के हमें यहाँ पर मियर्स मिल रहे थे, एक मेगामियर्स और एक मैक्रोमियर्स मिल रहे थे। तो ये छोटे छोटे यहाँ पर अरेंज होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे शहतूत, शहतूत मतलब मलबरी की मैं बात कर रही हूँ। जैसे शहतूत के दाने होते हैं, कुछ उभरे उभरे से होते हैं और बिल्कुल एक गोल फॉर्म आ जाती है, इस तरीके से वहां पर दिखाई देता है, जैसे कि ये दिख रहा है। ठीक है, अब मेंढक में क्या होता है, यानी कि फ्रॉग में क्या होता है, जो 32 वाली ब्लास्टोमियर्स की फेज है ये एक्चुअली खोखली होती है। तो इसमें मेंढक में इसे एक्चुअल या रियल मोरूला स्टेज नहीं कहा जाता। रीजन ऐसा माना जाता है कि जो मोरूला फेज होती है वो सॉलिड बॉल टाइप की फेज होती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या रियल मोरूला फेज है, तो दैट इज नॉट रियल मोरूला स्टेज इन फ्रॉग, क्योंकि यहाँ पर 32 जब ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं या ये सेलुलर फेजेस आ रही हैं तो ये क्या होती हैं, खोखली होती हैं, जबकि खोखली नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाती है हमारी ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज क्या होती है, डिवीजन रहने की वजह से जो एम्ब्रियो है लगातार चेंज हो रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जब अभी हमने पढ़ा फोर्थ और फिफ्थ क्लीवेज हो रहा था तो वो बड़ा मतलब कैसा कहना चाहिए, अनसर्टेन टाइप का था, जिसमें माइक्रोमियर्स में तो क्या भर जाता है, साइटोप्लाज्म भर जाता है। क्लियर, साइटोप्लाज्म भर गया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, बहुत फास्टली डिवाइड हो रहा है, जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा है। और ऊपर जो हमने अभी पढ़ा, जो एनिमल पोल वाला सेक्शन था, वहां पर माइक्रोमियर्स थे, वो छोटे छोटे थे और साइटोप्लाज्म में भर गया, जिस वजह से वो क्विक डिवाइड हो रहे हैं। अब रही बात मेगामियर्स की, क्या हुआ, मेगामियर्स में क्या भर जाएगा, योग, जिसकी वजह से यहां जो क्लीवेज हो रहा है वो क्लीवेज होता है स्लो। योग की वजह से वो डिवीजन क्या हो रहा है, स्लो। तो जिस वजह से माइक्रोमियर्स की नंबर्स तो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, रीजन क्योंकि वहां डिवीजन फास्ट हो रहा है। और मेगामियर में डिवीजन स्लो क्यों होता है, योग की वजह से, बिकॉज वो कंडेंस होता है तो वो डिवाइड होने में या वो क्लीवेज होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब जितने ब्लास्टोमियर सेक्शंस हैं यहाँ पर वो अब कैसे होने लगे हैं, गोल गोल जैसे होने लगे हैं, यानी कि मेगामियर्स और मैक्रोमियर्स के बीच में एक सेगमेंटेशन कैविटी टाइप की बनने लगी है। और इसी सेगमेंटेशन कैविटी को क्या कहा जाता है, मेंटेशन कैविटी को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, ब्लास्टोसील। अब ये क्या होता है, कुछ थोड़ी सी एक्सेंट्रिक टाइप की हो जाती है ये, और यही वाली फेज एम्ब्रियो की होती है हमारी ब्लास्टूला फेज।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लास्टोसील है, जो ये ब्लास्टोसील की हमने बात की, ब्लास्टोसील में एक एल्बुमिनस तरीके का एक बेसिक मीडियम सा भरा रहता है, क्षारीय माध्यम सा भरा रहता है, जो एनिमल हेमीस्फीयर की जो ऊपर की सेल्स को फॉर्म्ड कर रहा है, या वेजिटेटिव हेमीस्फीयर की जो सेल्स होती हैं उनको फॉर्म्ड कर रहा है। तो दोनों में कंपैरिजन आता है कि एनिमल हेमीस्फीयर की जो ऊपर वाली सेल्स हैं वो क्या होती हैं, वेजिटेटिव हेमीस्फीयर से पतली होती हैं। तो ब्लास्टोसील धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मतलब वो अपने स्पेस वहां पर फॉर्म्ड करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्टुला विटेलाइन मेंबर के अंदर घूमता रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार को तो कुछ धीरे धीरे क्या होता है कि सीलिया बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ब्लास्टोसील बढ़ रही है, ब्लास्टोसील बढ़ने से अंदर सेल्स में जो सीलिया है वो सीलिया बन जाएंगे। अब सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं, इन मूवमेंट की वजह से ब्लास्टुला विटेलाइन मेंबर के अंदर क्या हो गया, एंटर कर गया। जब ये ब्लास्टुला विटेलाइन मेंबर के अंदर एंटर कर जाता है तो ये सीलिया इस समय गिर जाते हैं, या ये कहें कि वो वहां पर टूट जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फेज आती है, वो हमारी नेक्स्ट फेज आती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला थोड़ी सी लंबी फेज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा आज यही था कि हम मोरुला और ब्लास्टुला को पढ़ें। कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर समझना है और चेंजेस देखने हैं उसके लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।